गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट BO संचालन का स्वरूप चैप्टर नंबर 1 इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। ये हमारा पार्ट 2 है आगे का। तो इसमें ये बताना है संचालन के स्तर। तो संचालन के 3 स्तर बताए हैं। तो बच्चों देखो आकृति में संचालन के उच्च स्तर है, मध्य है और निम्न है। तो उच्च स्तर में किस किस का समावेश होता है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। और मध्यम संचालन में उत्पादन, क्रय विक्रय, कर्मचारी, वित्तीय आदि। निम्न स्तर संचालन में निरीक्षक, जॉबर और फोरमैन का होते हैं। अब सबसे हम देखेंगे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें किस किस का समावेश होता है वो तो हमने आकृति से देख लिया। अब इसमें इनके कार्य कौन कौन से होते हैं? तो संचालन के उच्च स्तर के जो कार्य हैं उनके विविध प्रकार के उद्देश्य निश्चित करना होता है। ट्रस्टी के रूप में वह कार्य करते हैं। एक प्रबंधकीय अधिकारी की तरह अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी कार्य होता है उनका। विविध प्रकार के अंदाजपत्र वो बनाते हैं और व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए उसमें जो भी वर्गों के हितों की सुरक्षा है उनका कार्य होता है। और लंबे समय के लिए आयोजन भी वो बनाते हैं। विविध प्रकार की कानूनी जो समस्या होते हैं उनको भी उनका ध्यान रखना पड़ता है, उसका समाधान करना पड़ता है। अलग अलग विभाग के योजना का निर्माण करना पड़ता है। देखरेख करने का कार्य भी उच्च स्तर संचालन का होता है। लाभ का विभाजन करना होता है, डिविडेंड आरक्षित रखना पड़ता है। विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट का अध्ययन करके आवश्यक सूचना देने का कार्य भी होता है। दूसरा है मध्य स्तर संचालन का कार्य। तो इनमें किन किन का समावेश होता है? तो हमने देखा क्रय विक्रय, उत्पादन और विभागीय अधिकारी, हिसाबी अधिकारी आदि का इसमें समावेश होता है। और इसके कार्य क्या हैं? तो जो भी आदेश और सूचनाओं का पालन करना होता है, अंदाजपत्र की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है, विविध प्रकार के नीति नियम ढांचों की रचना की जाती है। इसमें जो कार्य हो रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। कार्य कुशलता से हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहा है उसका ध्यान भी दिया जाता है। कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं तथा इस तरह से कार्य करवाना जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो, उत्साह वृद्धि हो और एक दूसरे के अधिकारियों के संपर्क में ये रहते हैं और उप विभागों के जो कार्य उनकी देखरेख करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, अर्थघटन निकालते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें निर्णय भी लेते हैं। अब जो बॉटम लेवल का मैनेजमेंट है उनका क्या कार्य होता है? तो संचालन के स्तर इसमें किस किस का समावेश होता है? तो निरीक्षक, जोवर आदि का समावेश होता है, फॉरमैन का। और ये संचालन ये सबसे नीचे स्तर का संचालन है। यहाँ पर श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण किया जाता है। कर्मचारी को अनुशासन वृद्धि के प्रयत्न रहना चाहिए। कर्मचारी को दैनिक कार्यों का आयोजन किया जाता है और कर्मचारी को स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण आदि की बातें भी ध्यान में रखी जाती है। और विविध प्रकार के कार्यक्रम, यंत्रों की मरम्मत करना, कच्चा माल लाना, साधन सामग्री की पूर्ति करना, नीति नियम करना, कर्मचारियों को जो शिकायत है उसे मध्य स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाना, ये निम्न स्तर के कार्य हैं। तो बच्चों ये देखो जो हमने पढ़ा उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, तो जो तीनों के जो बीच के अंतर हैं वो हमने देख लिया। अब हमें इसका साथ में डिफरेंस करना है कि संचालन का प्रबंध कौन करता है। तो संचालन के उच्च स्तर का प्रबंध का अल्प होता है और इसका प्रबंध प्रमाण में अधिक होता है और निम्न स्तर का सबसे अधिक होता है। इसमें कौन समावेश होता है उच्च स्तर में? तो जनरल मैनेजर, संचालक मंडल आदि। और मध्य स्तर में होता है विशेषज्ञ होते हैं और जो निम्न स्तर उसमें फॉरमैन, निरीक्षक, जॉबर आदि होते हैं। उच्च स्तर में अधिकार और दायित्व अधिक होता है, इसमें सीमित होता है और निम्न स्तर में और भी कम होता है। संख्या उच्च स्तर में कर्मचारियों की संख्या कम होती है और मध्य में अधिक होती है और निम्न में उससे भी अधिक। योग्यता, सर्वज्ञाही कुशलता की आवश्यकता होती है उच्च स्तर में, निम्न में विशिष्ट ज्ञान की। और जो थर्ड है जो निम्न स्तर है उसमें मात्र अपने विभाग के उप विभाग तक की ज्ञान की आवश्यकता होती है। लक्ष्य, उच्च स्तर में कंपनी के मूल्य लक्ष्य की नीति का निर्माण किया जाता है और मध्य में उसका अमल करवाया जाता है और जो निम्न स्तर है वहाँ पर निर्णयों में अमल का कार्य भी करवाया जाता है। उत्तरदायित्व, यहाँ पर अंशधारक होते हैं, लेनदार होते हैं, सरकार होते हैं, विभाग की कानूनी व्यवस्था आदि के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। और मध्य स्तर में उच्च स्तर के प्रति मध्य स्तर का दायित्व होता है। निम्न स्तर यह मध्य के प्रति निम्न स्तर दायित्व होता है। निर्णय, इस स्तर में जो निर्णय हैं वह अधिक जोखिम और प्रमाण में अधिक दूरगामी होते हैं और मध्य स्तर में इस स्तर के निर्णय अल्प जोखिम और दूरगामी होते हैं और इस स्तर के निर्णय बहुत ही कम और जोखिम वाले कम होते हैं। अब संचालन के कार्य, तो संचालन के कौन कौन से कार्य हैं वह हम देखेंगे। तो संचालन के कार्य में
व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक हो, यह होना चाहिए। विविध प्रकार की जो हमारा ध्येय वो क्रमबद्ध चलना चाहिए और विविध प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, कार्य को ध्यान में की जाती है, कौन से कार्य कौन करेगा इसका ध्यान किया जाता है। अब देखो संचालन के कार्य का वर्गीकरण तो कुंतज ने अलग अलग बताया, आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी, मार्गदर्शन। हेनरी फेल ने अलग बताया, पीटर ने अलग बताया, ल्यूथ गुलिक ने बताया, डॉक्टर जॉर्ज टेरी, इन्होंने सभी लोग ने अपने अपने मंतव्य दिए, अलग अलग संचालन के कार्य बताए हैं। अब देखो जो नया पॉइंट है हमारा आयोजन। आयोजन प्लानिंग, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। ऐसा अपेक्षित परिणाम की प्राप्ति के लिए वास्तविकता को हम चुनाव करते हैं, इसके बीच में हम अंतर स्थापित करते हैं। संचालन के कार्य का प्रारंभ आयोजन से होता है और कौन से कार्य कब करना है, कितने समय में करना है, बुद्धिपूर्वक करना है, इसका विचार किया जाता है और भविष्य में जो खतरे होते हैं उनको ध्यान में रखकर हम संचालन के कार्य समयसर पूरे करते हैं। दूसरा हमारा प्रबंध। प्रबंध को हम व्यवस्था तंत्र तथा ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनके बीच में अधिकार और दायित्व को सौंपे ना, उसे हम व्यवस्था तंत्र कह सकते हैं अथवा प्रबंध कह सकते हैं। जिनको पूर्ण करने के लिए व्यवस्था रचनी पड़ती है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी पड़ती है, अलग अलग विभाग में अलग अलग समूह को दायित्व और विभाजन करना पड़ता है, कौन सा काम कब करना है उसका निरीक्षण करना पड़ता है, दायित्व सौंपना पड़ता है और आदि का विचार किया जाता है। आयोजन है बौद्धिक निर्णय लेने का कार्य है, शरीर के विविध अंग करते हैं और इसी प्रकार व्यावसायिक इकाई में आयोजन का कार्य भी बौद्धिक निर्णय लेने का होता है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में बुद्धि का काम होता है, बुद्धि जो काम देती है शरीर के अंग काम करते हैं, इस तरह से संचालन में बुद्धि की तरह आयोजन का कार्य होता है। कर्मचारी व्यवस्था, तो कर्मचारी व्यवस्था मतलब क्या होता है, स्टाफिंग, हर एक चाहे व्यवसाय हो, स्कूल हो, पुलिस स्टेशन हो या अदरवाइज़ कोई भी जगह, सभी जगह अपना अपना एक स्टाफ होता है जो उसमें कार्य कर रहे हैं। वह ऐसा बताया है एम्प्लॉयज़ आर आर्म एंड लेग्स ऑफ यूनिटी। ऐसा बताया है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो संचालन के दोनों हाथ होते हैं और जो उसके पैर हैं वो समूह होते हैं, यूनिटी होती है। और जॉर्ज टेरी के अनुसार कर्मचारी व्यवस्था के उद्देश्य को संतृप्त और संतुष्ट कर्मचारी का दल बनाना, उनको सुरक्षित करना और उनका डेवलप करना, विकास करना। जहाँ कर्मचारी होते हैं वहाँ पर आत्मा बिना अस्तित्व कंकाल जैसी होती है। व्यावसायिक इकाई में मनुष्य ना हो तो हमारा कार्य किसी भी मतलब का नहीं है। योग स्थान पर योग समय में योग्यता वाले कर्मचारी की भर्ती करना, स्थानांतरण करना, ये कर्मचारी संबंधी व्यवस्था है। कर्मचारी को उत्साह में वृद्धि करेंगे तो वो जोश में वृद्धि करेंगे, कार्य में वृद्धि करेंगे, उत्पादन अधिक होंगे, उत्पादन अधिक होगा तो व्यवसाय की सफलता हो गई, व्यवसाय का कद बड़ा होगा। इस तरह से कार्य होते हैं। नेक्स्ट है मार्गदर्शन, मतलब डायरेक्टिंग। कर्मचारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसमें दिशा दिखानी पड़ती है, देख रेख करना पड़ता है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन देना पड़ता है और इस तरह की आयोजन किया जाता है। यहाँ पर माल सामग्री यंत्रों का क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है और कर्मचारी के श्रमिकों को कार्य किस प्रकार करना चाहिए मार्गदर्शन दें तो सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। मार्गदर्शन के बिना संचालन अन्य कार्य निरर्थक होते हैं। मार्गदर्शन से निरीक्षण करना, आदेश या सूचना प्रदान करना, मार्गदर्शन के कार्यों को अधीनस्थों मार्गदर्शन देना, निरीक्षण करना, आदेश या सूचना प्रदान करना आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियंत्रण। ये सारे कार्य हो जाते हैं तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है कि जो भी हमने उद्देश्य स्थापित किए हैं वो पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे, प्रवृत्तियों में जो काम करने वाले कर्मचारी अच्छे से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, और इसे हम नियंत्रण कह सकते हैं। जैसे कि कर्मचारी को गलती हो जाए तो उन्हें दंड ना देना चाहिए, उन्हें इस तरह से सिखाना चाहिए कि वह गलती फिर से दोहराए नहीं, और इस तरह से कर्मचारी क्या होंगे, स्थानांतरण भी कम होगा, पदोन्नति रोकना ऐसा हो सकता है। ऐसा बताया है कि व्यावसायिक इकाई में आज के समय कर्मचारियों को सुधार लक्ष्य प्रवृत्ति करनी चाहिए, ना कि दंड वाली प्रवृत्ति, और इस तरह से भूतकाल में हुई भूलों को भविष्य में पुनरावर्तन न हो, ये देखने का कार्य किसका होता है बच्चों, नियंत्रण का। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने बच्चे जो हमारा संचालन का स्वरूप महत्व है, तो हमने पार्ट 1 में हमने प्रस्तावना देखा था, संचालन का अर्थ देखा था और उसके स्वरूप, उसका महत्व आदि देखा था। ये जो दूसरा चैप्टर है उसमें हमने संचालन, जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है उसमें हमने संचालन के विविध स्तरों के बारे में पढ़ा, इनके कार्य आपको याद करने हैं, लिखने हैं, तथा संचालन के जो डिफरेंस है
उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के बीच में डिफरेंस है, वो भी आपको क्या करना है, याद करना है, लिखना है। और संचलन के जो कार्य हैं कुंतज ने दिए हैं, हेनरी फेल ने दिए, पीटर ने, लूथर गोली और डॉक्टर जेटरी है। तो बच्चों ये पांचों अर्थशास्त्रियों में से एक का तो आएगा ही एग्जाम में, इसलिए आपको ये पांचों याद करने हैं। और उसके बाद आयोजन किसे कहते हैं, प्रबंध किसे कहते हैं, कर्मचारी व्यवस्था की किस लिए आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन क्यों जरूरी है हमारे लिए, और नियंत्रण क्यों जरूरी है। तो बच्चों ये हमारा लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 हुआ। आगे का जो है वो हमारा तीसरा पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी। और इसमें जितने क्वेश्चन आंसर है आपको लिखने हैं तथा याद करना है। थैंक यू।